हमारा चैनल दिखेगा। मैं कांक्षा और आ गए हम अपने नए क्वेश्चन की ओर। और वसीयत या विल के ऊपर एक क्वेश्चन है। और वसीयत की परिभाषा, कौन कर सकता है, कब रद्द की जा सकती है, मिथ्याक्षर हिंदू अविभाजित समाश्रित अंश को वसीयत कब कर सकता है, और दान और वसीयत में अंतर। तो देखिए कई क्वेश्चंस को जोड़ करके एक क्वेश्चन बनाया गया है और उसी के रिगार्डिंग हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो वसीयत की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पहली बात तो वसीयत इच्छा पत्र, इसे इच्छा पत्र कहते हैं, किसी व्यक्ति की लिखित या मौखिक घोषणा, ठीक है, जिसके द्वारा वे अपनी संपत्ति की मृत्यु के पश्चात व्यवस्था की इच्छा व्यक्त करता है, वे क्या होती है, वसीयत होती है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार वसीयत से तात्पर्य अपनी संपत्ति के संबंध में वसीयतकर्ता के आशय की उस वैधानिक घोषणा से है जिसे वे अपनी मृत्यु के बाद लागू करने की इच्छा करता है। तो ये क्या होता है, हमारा वसीयत होता है। और देखिएगा, यद्यपि हिंदू विधि के ग्रंथों में इच्छा पत्र द्वारा संपत्ति के निपटारे का लेख प्राप्त नहीं होता, तो आधुनिक विद्वानों ने ये स्थापित किया है कि एक हिंदू इच्छा पत्र द्वारा संपत्ति का निपटारा कर सकता है। और कात्यायन के अनुसार जो कुछ मृत्यु या उसकी बीमारी की बीमारी में धार्मिक उद्देश्य से दिए जाने के लिए प्रतिज्ञा की जाती है, वह आवश्यक दिया जाना चाहिए। यदि वे उसके बिना दिए मर जाता है तो उसके पुत्र निश्चय ही उसको देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिससे वो बाद में शेष बचता है वह मृतक उत्तराधिकार में बांटा जाता है। भाई देखिएगा, कह रहा है कि उसका कुछ पार्ट है जिसे उसे देय है, उसे देना है, धार्मिक प्रवृत्ति से देना है या फिर उसने किसी से ऋण लिया है, तो वो देने वाला कौन होगा, उसके उत्तराधिकारी होगा। बाद में जो उसकी संपत्ति बचेगी वो उत्तराधिकारों में बट जाएगी। वसीयत के आवश्यक तत्व पढ़ लेते हैं भाई, क्या क्या होते हैं। तो ये लिखित हो सकती है या 2 साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित हो सकती है, और किंतु रजिस्ट्रेशन इसमें आवश्यक नहीं है। और वसीयत कौन कर सकता है, तो प्रत्येक स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति जो नाबालिग नहीं है अपनी संपत्ति की वसीयत कर सकता है। और हिंदू स्त्री अपनी स्त्री धन वसीयत द्वारा आंतरित कर सकती है। और क्या वसीयत कब वसीयत रद्द की जा सकती है या कब क्या की जा सकती है, तो देखिएगा, एक वसीयतकर्ता द्वारा किसी भी समय जबकि ये वसीयत द्वारा अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करने में सक्षम है, रद्द या परिवर्तित की जा सकती है। मिथ्याक्षरा हिंदू की वसीयत करने की इच्छा की शक्ति, देखिएगा, मिथ्याक्षरा हिंदूज होते हैं, वो अविभाजित आपकी समाश्रित अंश को भले ही वे पिता ही क्यों ना हो वसीयत द्वारा अंतरित नहीं कर सकता, किंतु वह निम्नलिखित संपत्ति वसीयत द्वारा अंतरित कर सकता है। जैसे पृथक द्वारा स्व अर्जित संपत्ति, जैसे उसने वो पृथक हो गया और उसके बाद उसने खुद अर्जित की है संपत्ति, ऐसी संपत्ति। एक मात्र उत्तरजीवी की सहभागी संपत्ति। और स्त्री धन, विधवा संपत्ति में समस्त स्त्री धन क्या होगा, देखिएगा, स्त्री धन होता है कि पति के पश्चात जो उसकी संपत्ति होती है ना, वो स्त्री धन होता है उसका। या फिर डाइवोर्स में जो प्राप्त उसकी संपत्ति मिलता है, उसे एलिमनी जो मिलता है, वो स्त्री धन होता है। इस पर आप केस लिख लीजिएगा, राघव बम्मा वर्सेस चेचम्मा या 1964 में निर्णय दिया गया कि यदि कोई समाश्रिता असंयुक्त परिवार की संपत्ति में अपने अंश की वसीयत लिख दी है, तब बाद में ये समाश्रिता से अलग हो गया है, तो ऐसी अवस्था में कि उसके कुछ अंश के संबंध में उसकी वसीयत मान्य होगी। देखिएगा, समाश्रित मतलब कोई जैसे कि विधवा बहू रह रही है तो उसे समाश्रित कहा जाएगा। तो कह रहा है वो उसकी अगर वो अलग हो गई है तो उसकी वसीयत लागू की जाएगी। अब देखिएगा, वसीयत कैसे कर सकते हो। इच्छा पत्र में वर्णित संपदा में विधि के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, कह रहा है विधि के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। टैगोर वर्सेस टैगोर का केस है, इसमें प्रसन्ना कुमार एक विशाल संपत्ति का स्वामी है, उसने अपनी प्रेतक और स्वअर्जित संपत्ति का निपटारा इच्छा पत्र द्वारा कर दिया। मतलब उसने उसकी पैतृक संपत्ति है और जो उसने अर्जित की है, स्वअर्जित मतलब खुद से कमाई हुई संपत्ति जो होती है, उसने क्या करा, उसने मात्र गुण गणेश मोहन टैगोर के भरण पोषण के लिए उपबंध बना दिया। उसने एक बिल बना दिया कि भैया इसे मिलनी चाहिए, और इस इच्छा पत्र में गणेश मोहन को भरण पोषण के अलावा कुछ नहीं मिला था। तो पीवी कौशल ने निर्णय दिया कि कोई हिंदू किसी उसके जीवन काल के लिए संपत्ति दे सकता है, किंतु हिंदू विधि के अंतर्गत वह व्यक्ति उसको दान या इच्छा पत्र द्वारा समर्पित दी जाती है और अस्तित्व में होना चाहिए।
ऐसी संपत्ति अस्तित्व में होनी चाहिए। सुरेंद्र को उसके जीवन काल के लिए या तेंद्र के पुत्र के जीवन काल के लिए संपदा के अवैध होने पर संपत्ति प्रदान करना वैध नहीं होगा। भाई देखिएगा, अगर कोई जिंदा है और उसके होने पर ही आप संपत्ति को क्या कर रहे हैं, दूसरों को प्रदान कर रहे हैं, तो कह रहे हैं जब तक वो मर नहीं जाता वो संपत्ति उसे प्रदान नहीं की जा सकती। और संपत्ति वर्णित हित के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए, मतलब संपत्ति वर्णित हित के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कह रहे संपत्ति जो होगी वर्णित हित के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। मतलब यदि इच्छा पत्र द्वारा किसी संपत्ति में पूर्ण स्वामित्व प्रदान कर दिया गया है, कह रहे हैं कि अगर बिल बनाई गई है, किसी ए ने बिल बनाई है, ए ने यदि बिल बनाई है, ठीक है, बिल बना दिया गया है इसने ए ने, और कह रहे हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व उसको प्रदान कर दिया गया है और बी के लिए बनाया था बिल, तो भैया बिल वो संपत्ति पूरी उसको बी को प्रदान कर दी गई है। तो कह रहे हैं जो अन्य कोई शर्त जो संपत्ति में उसके अधिकार पर किसी प्रकार का नियंत्रण लगाती है, कह रहे जैसे कि इसने बोला, ए ने बोला मैं संपत्ति तुम्हें बिल के रूप में करता हूँ, और उस पर एक दो नियंत्रण लगा दिया कि जैसे कि आप इस संपत्ति पर बेच नहीं सकते, खेत है तो उस पर यही लगाएंगे। तो कह रहे हैं उपभोग पर निपटारा संबंधी रुकावट हो तो निष्प्रभावी होगी। तो ऐसी शर्त जो होगी वो क्या होगी, वो शर्त मान्य नहीं होगी। आ जाएगा, कह रहे शर्त के साथ संपदा प्रदान करना, इच्छा पत्र द्वारा इस प्रकार की शर्त लगाई जा सकती है कि यदि एक अनिश्चित घटना घट जाती है या नहीं घटती तो संपत्ति दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी। वही कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आ गए आपके। तो स्मरणीय है कि यदि इच्छा पत्र में अवैध या अनैतिक शर्त लगा दी जाती है तो वसीयत मान्य होगी और शर्तें निष्प्रभावी होंगी। अब हम देख लेते हैं, कह रहे हैं कि आपके शर्त के साथ साथ संपदा प्रदान करना, मतलब इच्छा पत्र के द्वारा उनने क्या करा, एक कंडीशन लगा दी कि ये घटना घट जाएगी तो आप ऐसा होगा। जैसे ए बी से कहता है कि अगर तुमने सी से शादी कर ली, ए कहता है, ए बी से कहता है यदि तुमने सी से शादी कर ली तो आपको एक जो मेरा घर है मैं आपको दान कर दूंगा। तो कह रहा है अगर ऐसी घटना, मतलब अगर बी सी से शादी कर लेती है तो जो ये वाली शर्त है ये क्या होगी, ये प्रभावी होगी, निष्प्रभावी नहीं होती है ये। चलिए आइएगा, मूवीज़ में आप लोग बहुत देखते होंगे ये वाली घटनाएं। और वसीयत और दान में क्या फ़र्क होता है, तो वसीयत में वसीयत की विषय वस्तु, ठीक है, का वसीयत करते समय विद्यमान होना आवश्यक नहीं है। कह रहे हैं विषय वस्तु का विद्यमान होना आवश्यक नहीं है, और दान में क्या है, उसका अस्तित्व में होना आवश्यक है। वसीयत में अधिकार का अंतरण भाई आवश्यक क्यों नहीं, विषय वस्तु का उस समय उन्हें कोई प्लॉट कैसे आ जाएगा, अगर कोई उसका कराए, किसी ज़मीन का कराए तो कैसा आ जाएगा। तो कह रहे हैं दान में आवश्यक है। वसीयत में अधिकार का अंतरण वसीयतकर्ता की मृत्यु पर होता है, और इसमें क्या है, दान समय पर हो जाता है, मृत्यु की ज़रूरत नहीं है। और वसीयत में संपत्ति के कब्जे का परिधान वसीयत करते समय नहीं किया जाता, और इसमें दान में क्या होता है, दान की संपत्ति चल है तो कब्जे का परिधान किया जाना आवश्यक है। यदि वे दान अचल संपत्ति का है तो कब्जा दिया जाना आवश्यक नहीं है। आइएगा, वसीयतकर्ता अपनी वसीयत को किसी भी समय बिना किसी कारण के रद्द कर सकता है, और दानकर्ता बिना किसी कारण के रद्द नहीं कर सकता। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभावी होती है, और दानकर्ता दान के समय ही प्रभावी हो जाता है। और लिखित वसीयत का पंजीकरण होना आवश्यक नहीं है, और लिखित दान पत्र का पंजीकृत होना अति आवश्यक है। और वसीयत आजन्म व्यक्ति को दी जा सकती है, और यहाँ कह रहे हैं दान आजन्म व्यक्ति को तभी दिया जा सकता है जबकि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 13 और 16 में के अनुरूप हो। 13 में देखिएगा ये बताया गया है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 13 में बताया गया है कि वसीयत अगर बच्चा जन्म नहीं लिया है तो किसी और व्यक्ति के, पहले किसी व्यक्ति को करोगे दान, और जैसे ही वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, आइएगा, और कह रहा है वसीयत के लिए वसीयत ग्रहीता की अस्वीकृति आवश्यक नहीं है, और कह रहा है दान के लिए दानकर्ता या उसकी ओर से किसी व्यक्ति की अस्वीकृति आवश्यक हो सकती है। तो देखिएगा ये आपका गिफ्ट और दान वसीयत था, और इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9393 687 ओके 687 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
देखिए यहाँ लिख देते हैं। हमसे जुड़ सकते हैं आप लोग। हमारा नंबर है 9368745520 पर। धन्यवाद।